आज हम बात करने वाले PT 365 के बारे में। एक्सटेंडेड का ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद हम पूरा फिनिश कर देंगे। हमने BCG वैक्सीन पे लास्ट जो था ओवर कर लिया था। अब इसमें 6.4.3 जो अदर न्यूज़ है और डिफेंस का मेजर जो पोर्शन है वो बचता है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कल्चर स्टार्ट कर देंगे, उसकी भी वीडियो जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ में पहला है आरोग्य धारा। तो आरोग्य धारा में जो 2.0 है, इसमें जो इवेंट कंडक्ट हो रहा है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट हो रहा है और एक माइलस्टोन मार्क कर रहा है 2 करोड़ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर ABPMJ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज करता है रीच अवेयरनेस अबाउट ABPMJ। और NHA ने 3 इनिशिएटिव लॉन्च करे। आयुष्मान मित्र इंकरेज करता है सिटीजन को कि वो पार्टिसिपेट करे, मोटिवेट करे एलिजिबल बेनिफिशरीज को कि वो सर्टिफाइड हो, वेरीफाइड हो। स्कीम के अंडर उनको आयुष्मान कार्ड भी इशू करा जाएगा। इसके अलावा अधिकार पत्र भी है जो एक वेलकम नोट होगा, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी कि उनके राइट्स के बारे में। जो कंज्यूमर है उनको पता होगा कि मेरे क्या अधिकार हैं। इसके अलावा अभिनंदन पत्र होगा, थैंक यू नोट होगा बेनिफिशियरी को। नेक्स्ट है मंकी बी वायरस। चाइना में पहला वायरस रिपोर्ट करा गया है, फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन केस है मंकी बी वायरस। मंकी बी वायरस जो है 1932 में आया था। इसको आपका ये अजीब सा नाम है, साइंटिफिक नेम होगा शायद इसका, अल्फा हर्पीस वायरस। मकाओस में देखे गए थे जिनका जीन मकाका है। तो अल्फा हर्पीस वायरसेस जो है पैथोजन है जो इन्वेट करते हैं नर्वस सिस्टम को, मैमलाइन होस्ट को। ये इन्फेक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जा सकते हैं या एक्सचेंज ऑफ बॉडीली सिक्रेशन हो सकता है मंकी का। अभी तक वैक्सीन नहीं है जो प्रोटेक्ट करती है मंकी बी वायरस से। इसके अलावा नेक्स्ट वायरस है मार्बर्ग वायरस। ये जिनिया में है, ये जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, वेस्टर्न अफ्रीका में है। और इसने कंफर्म कर रहा है केस जो मार्बर्ग डिजीज़ का है। मार्बर्ग क्या है? एक हाईली वायरेंट डिजीज़ है जो इससे एक फीवर होता है जिसका नाम है हीमोहैजिक, जिसमें फेटलिटी रेशियो जो है 88% का रहता है। ये फैमिली जो है इबोला वायरस का है। फर्स्ट आउटब्रेक 1967 में जर्मनी और सर्बिया में हुआ था। ह्यूमन ये कैच करते हैं इन्फेक्शन थ्रू प्रोलाउंड एक्सपोजर टू माइंस और काफ करता है इनहेबिटेंट्स बाय रोस्टेसुस बैट्स। ये स्प्रेड कर सकता है अपने ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सनस के थ्रू और कंटेमिनेटेड सरफेस में। इसके अलावा कोविन पोर्टल में रिसेंटली आप सभी को बताया गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है फॉरेन नेशनल्स को जो इंडिया में रह रहे हैं कि वो रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को कोविन पोर्टल में पासपोर्ट के थ्रू एज अ आइडेंटिटी प्रूफ, और वैक्सीनेट हो सकते हैं। तो सभी डोज जो है 2 डोज जो है कंपलसरी सबको लगवानी चाहिए जो भी है। कोविन एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम के लिए। अलाउ करता है 4 लोगों के लिए कि वो रजिस्टर मोबाइल नंबर से वो शेड्यूल कर सकते हैं अपने वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव इंडिया ने ऑफर करा है प्लेटफॉर्म जितने भी नेशंस हैं एज अ डिजिटल पब्लिक गुड जो कॉम्बैट करते हैं कोविड-19 को। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो डिफेंस से आ रही है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया P75I, ये क्या है? इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने फर्स्ट करा है इशू, जिसका है आपका P75-1। ये एक सबमरीन टेंडर है और ये प्रोजेक्ट बेसिकली इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्शन था 6 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन्स का, जिसमें कंटेम्प्रेरी इक्विपमेंट्स है, वेपन्स है, सेंसर्स हैं, जिसमें फ्यूल सेल आता है। फ्यूल सेल बेस्ड AIP है। AIP टेक्नोलॉजी अलाउ करती है कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को कि वो अंडर वाटर रहेंगी फॉर लॉन्गर टाइम। इन्हांस करता है लिथलिटी को। बड़ी सारी कंट्रीज जिनके पास AIP सिस्टम है, इसमें चाइना, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, रशिया आता है। P75-1 जो है सबमरीन प्रोजेक्ट, इसका जो कॉस्ट है 5.5 बिलियन का है। इंडिया का जो फर्स्ट एक्विजिशन है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप प्रोक्यूरमेंट मॉडल के थ्रू हुआ था।
नेक्स्ट है आपका न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, आकाश एनजी और मैन पोर्टेबल एंटी टैक गाइडेड मिसाइल MPAT-GM। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2 मिसाइल टेस्ट करी है, MPAT-GM और एक नया वेरिएंट है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश एनजी। MPAT-GM एक इंडिजीनियसली डेवलप लो वेट फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जो इनकॉर्पोरेट होती है स्टेट ऑफ आर्ट मिनी क्या कहते हैं मिनीचुराइज्ड इंफ्रारेड सीकर, जिसमें एडवांस एवियंसिस है। आकाश एनजी का जो रेंज है वो 60 किलोमीटर तक है और जो इनकी स्पीड है वो 2.5 मैक है। ये 1958 में फॉर्म हुआ था DRDO, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। इसका विजन है ये एम्पावर करती है इंडिया को कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी और ये मेंटेन, इसका जो मिशन है वो है कि सेल्फ रिलायंस हो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम में। इसके अलावा जो बनी है एयरक्राफ्ट वो है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। ये बेसिकली इंडियन नेवी डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने बनाया, DND ने कोचिन में, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। एक पब्लिक सेक्टर शिप यार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है विक्रांत बिगेन सी ट्रायल। तो ये एक मेडन अटेम्प्ट हुआ है इंडियन नेवी के द्वारा और कोचिन शिपयार्ड के द्वारा कि वो इंडिजीनियसली डिज़ाइन करेंगी और बिल्ड करेंगी एयरक्राफ्ट कैरियर को। जो बिल्डिंग होगी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को, इंडिया ज्वाइन करता है सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशन को जिनमें एक नीश कैपेबिलिटी होगी कि वो इंडिजीनियसली बिल्ड करे स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल आकाश एनजी और मैन पोर्टल एंटी टैक गाइडेड मिसाइल MPAT-GM। तो DRDO ने टेस्ट कराया 2 मिसाइल सिस्टम को, MPAT-GM और एक नया वेरिएंट जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको नाम है आकाश एनजी। MPAT-GM इंडिजीनियसली बिल्ड हुई है, डेवलप हुई है, लो वेट फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जो इनकॉर्पोरेट करती है स्टेट ऑफ आर्ट मिनिएचराइज्ड इंफ्रारेड सीकर एडवांस इसमें एवियंस है, जिसमें आकाश एनजी का रेंज 60 किलोमीटर्स का है और स्पीड 2.5 मैक है। इसके अलावा इंद्रजल की बात करें, यहाँ पे ये ऑटोनॉमस डिफेंस वेपन सिस्टम है जो यूज़ करता है टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, आइडेंटिफाई करते हैं और काउंटर थ्रेट को देखते हैं। इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये प्रोटेक्ट करती है लार्ज एरिया जो होती है 1000-2000 स्क्वायर किलोमीटर पर सिस्टम। जो थ्रेट है अगेंस्ट जो थ्रेट जैसे आपका अनमैन्ड एयर व्हीकल्स आ गए, ठीक है, या वेपन्स आ गए, मिसाइल्स आ गए और बड़ी सारी चीज़ें जैसे लॉटरिंग एमिनिशंस हो गए और लो रेडार क्रॉस सेक्शंस हो गए, एयर ड्रोन्स हो गए। इंद्रजल बेसिकली हैदराबाद के एक जेनेरिक रोबोटिक्स कंपनी ने बनाई है जो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुए थे आपका पाकिस्तान से जो आए थे उसके बाद ही ये बनाया गया था इंद्रजल। लास्ट इसका न्यूज़ है, इसके बाद ओवर कर रहे हैं डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 लॉन्च हुआ था। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन IDEX RDIO। IDEX का एम बेसिकली है अचीव करता है सेल्फ रिलायंस और फॉस्टर करता है इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिफेंस और एयर स्पेस में, एंगेज करता है इंडस्ट्री जैसे MSME स्टार्टअप इंडिविजुअल्स हो गए, इनोवेटर्स, R&D इंस्टीट्यूशन और अकेडेमिया। DIO एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो एडमिनिस्टर करती है IDEX फ्रेमवर्क को। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है रिलीज़ करता है फंड DIO का जो सेटअप करती है मैनेजिंग IDEX नेटवर्क को, ठीक है। IDEX नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट न्यूज़ में हम स्टार्ट करेंगे कल्चर से, तब तक के लिए बाय। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।